वो अदर राज्यों में बिल्कुल सेम है। वो लोग 1 साल के अंदर रिजल्ट जारी कर दिए, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का रवैया क्या चल रहा है। तानाशाही चल रही है पूर्ण रूप से। 2021 के पेट से आई थी वैकेंसी, 2022 में ये जारी किया जाता है विज्ञापन की, उसमें 3 साल लग चुके हैं अभी, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया रिजल्ट। अभी हम लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि अप्रैल में भी नहीं आएगा, फिर से हम लोगों को गोली ही मिल रही है। सेम टू सेम यही वैकेंसी अदर राज्यों में आई और सबके हम लोग बात जब की आई, उन लोग का एग्जाम हो गया, रिजल्ट जारी हो गया और वहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। मेरा एक दोस्त जो है वो हार्ट अटैक से मर गया है, जो है इन्हीं सबको देखते हुए। सरकार तानाशाह है, ये पूरी तरीके से दिखता है, प्रशासन का पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के आलमबाग के इको पार्क में। जी हाँ, यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं कुछ प्रदर्शनकारी हैं, ये स्टूडेंट हैं जिनकी मांगे हैं कि इनकी रिजल्ट जारी नहीं हुई IIT। आइए हम इनसे बात करते हुए जानते हैं। हमारा नाम आकाश है, हम इस वैकेंसी में 2021 में पेट के थ्रू ही वैकेंसी आई थी। सर आप कहाँ से हैं? रायबरेली से हम आए हुए हैं। हमारा मांग सिर्फ इतनी सी कि हमारा फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। सर आपका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है? आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, बट रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। 2021 के पेट से आई थी वैकेंसी, 2022 में ये जारी किया जाता है विज्ञापन की, उसमें 3 साल लग चुके हैं अभी, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया रिजल्ट। हाँ, PI का रिजल्ट जो है उस पर आश्वासन ही मिल रहा है। जब जारी नहीं किया गया है? नहीं, जारी नहीं किया गया। हम लोगों का DB भी हो गया, वो भी धरने के बाद ही DB कराया गया। अभी फाइनल रिजल्ट के लिए भी डेट पे डेट मिल रही है। सचिव जी ने आज बुलाया था, लेकिन आज भी उन्होंने अप्रैल की डेट दी, लेकिन डेट नहीं बताया। हाँ, इस डेट को दे देंगे। अभी हम लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि अप्रैल में भी नहीं आएगा, फिर से हम लोगों को गोली ही मिल रही है। सर आपका रिजल्ट किस लिए रुका पड़ा है? आपने सरकार से पूछा नहीं? सरकार से नहीं, सचिव जी ने बताया कि आपके रिजल्ट में बहुत मतलब डिग्री, डिप्लोमा, ITI ऐसे अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ इससे दिक्कत आ रही है हम लोग को टेक्निकल रिजल्ट बनाने में। लेकिन DB कराए हम लोगों को 6 महीने हो गया, तो 6 महीने में कोई भी रिजल्ट होगा बन जाएगा। 100 दिन के एजेंडे में हम लोगों की ये वैकेंसी थी, 3 साल पूरे हो गए, चौथे साल चल रही है। और ये यूपी पुलिस का 62,000 का रिजल्ट आ सकता है 6 महीने में ही, 1 साल में। हम लोगों का 2406 लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। यूपी पुलिस की भी तो पेपर भी तो लीक हो रही थी। लीक हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से पेपर करा के उसका रिजल्ट आ गया, PhD वगैरह सब कुछ हो गया, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। हम लोगों का 2406 लोगों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जी। हम लोग आपका रिजल्ट रुका कब से है? हम लोगों का बताते रहे 3 साल हो गया। 2021 पेट से वैकेंसी 2022 में आई थी। हम लोगों का 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी में, 25 फरवरी को। 2024 में हम लोगों का DB कराया गया सितंबर में, तब से हम लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया। हम लोग जब आते हैं तो हम लोगों को डेट दिया जाता है, हाँ 15 अप्रैल तक आएगा, ऐसे आएगा, मतलब डेट ही दिया जाता है। जब आते हैं तो बोला जाता है फर्स्ट वीक में आएगा, 15 तक आ जाएगा, 30 तक आ जाएगा, फिर आता नहीं है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम तो मऊ जिले से आए हुए हैं। सर आप यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? धरना हमारी ये UPSC आयोग से ये दिखाइए तो जरा। हाँ, ये देखिए। ITI अनुदेशक से वैकेंसी आई थी हाँ। 2022 में जनवरी में। अभी तक इसका फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ। हाँ। तो सर आपने सरकार से जवाब नहीं किया कि वो रिजल्ट कब तक जारी करेंगे? सरकार से तो नहीं, हम लोग सचिव से मिलने गए थे, वो हमेशा डेट पर डेट दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग को, रिजल्ट फाइनल नहीं जारी कर रहे हैं। सर आप इस पे कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग तो 2021 से जुड़े हैं। 2021 की पेट के थ्रू ये वैकेंसी हम लोग की आई थी और 22 में इसका विज्ञापन आ गया था और अप्रैल में इसका 2024 में एग्जाम, 23 में एग्जाम भी हो गया था, 24 में हम लोग का ये वेरिफिकेशन भी हो चुका है इसका। अगर मेरा तो जुलाई में हो चुका है, उसके बाद 6 महीने हो गए, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं जारी नहीं हुए अभी। बाकी सब गवर्नमेंट एग्जाम की तो डेट एकदम जल्दी आ जाती है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाते हैं, आप लोग में इतना लेट क्यों हो रहा है? आप बाकी एग्जाम के रिजल्ट के बारे में छोड़िए, सेम टू सेम यही वैकेंसी अदर राज्यों में आई और सबके हम लोग बात जब की आई, उन लोग का एग्जाम हो गया, रिजल्ट जारी हो गया और वहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। अब मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, अब मुझे रिजल्ट चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 बार आश्वासन दे चुके, कब तक ये लोग आश्वासन देते रहेंगे? 100 दिन के एजेंडे में मेरी वैकेंसी थी, 1000 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं रिजल्ट का है। ये आपका धरना का पहला दिन है? धरना नहीं, अभी तक हम लोगों ने हर बार धरना दिया, बिना धरने कुछ हम लोग रिजल्ट के इसके पेपर कराने के लिए तब भी धरना दिए, इसके पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने के तब भी धरना दिए। ये लोग हमेशा बस ऐसे टालते रहते हैं, हमेशा टालते रहते हैं ये लोग, जो है पता नहीं कब तक टालेंगे ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग। अदर राज्य के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है सर? अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग जो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं वो अदर राज्यों में बिल्कुल सेम है। वो लोग 1 साल के अंदर रिजल्ट जारी कर दिए, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का
रवैया क्या चल रहा है, तानाशाही चल रही है पूर्ण रूप से जो। सर एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये रोजगार देंगे, इधर बेरोजगारी बढ़ाए पड़े हैं, मैम नहीं दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अरे ये सब लोग, हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, कुछ कहने के नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरा एक दोस्त जो है वो हार्ट अटैक से मर गया है जो है, इन्हीं सबको देखते हुए जो है, क्योंकि ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं, बाद बाकी इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुमराह करना है जो है। हर बार हम लोगों ने धरना दिया, जब तक धरना नहीं दिया कोई आगे प्रोसेस इन लोगों ने नहीं बढ़ाया अभी तक जो है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के इशारे पर आयोग काम कर रहा है, और आयोग अपने काम में बिल्कुल विफल है। पूरी तरीके से देखा जाए, जब से ये वैकेंसी जारी हुई है तब से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो स्टेप हर बार धरना देने का प्लान बन रहा है। और लड़के बार बार आते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, उनको समझा बुझा के भेज दिया जाता है। और ये जुमला आज से नहीं, जब से चल रहा है, जब से ये रिजल्ट को लेकर के परेशान है लड़के, तब लड़के दो चार आते हैं और अपनी बात रखते हैं, उनको समझा के भेज दिया जाता है। सर यूपी में इतना लेट क्यों, अदर राज्यों में तो इतनी जल्दी निकल कारण है सरकार तानाशाह है, ये पूरी तरीके से दिखता है, प्रशासन का पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है। अगर बच्चे तैयार होते हैं अपनी बात रखने के लिए, अपने वैकेंसियों को लेकर के जो है, अपने बेरोजगारी को लेकर के, तो सरकार जो है कि के इशारे पर प्रशासन चली, समझ लीजिए कि प्रशासन भी पूरी सरकार चला रही है। समझ, सरकार जो है पूरी प्रशासन जो है कि हैंडल कर रखा है, और पुलिस की भर्तियां पूरी हो चुकी हैं इन्हीं को संभालने के लिए कि आप धरना दीजिए, अगर धरना देंगे तो आपको लाठियां मिले। पुलिस के एग्जाम भी तो कितनी बार वो रीटेक हुआ। हाँ, पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, उसका कारण है ना कि आपको लाठियां कैसे मिलेंगी। लाठियां खाने के लिए पुलिस की वैकेंसी पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपका वैकेंसी पूरी चुकी है। शिक्षा जो है, जो शिक्षक होता है वो भविष्य का निर्माण करता है, भविष्य नहीं चाहिए इनको जो है कि एक जुमलेबाजी चाहिए और ये तानाशाही चाहिए। ये मतलब हाथ आपका बांध दे रहे हैं कि आप जो है कुछ कर ना पाइए, आप बेरोजगार ही रहिए। बेरोजगार रहिए। बेरोजगार का पूरा दिख रहा है आपको, पूरी इतनी आप सोचिए, इसके पहले भी सरकारी हुआ करती थी, लेकिन एग्जाम होते थे, रिजल्ट आते थे, परेशानियां होती थी। आज पूरी तरीके से सरकार, योगी सरकार पूरी विफल है। योगी सरकार के इशारे पर आयोग काम कर रहा है। आयोग के कर्मचारी भी भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका मनसा ही नहीं कि हम बच्चों को रोजगार दें। तो अभी तो उन्हें योगी सरकार ने तो एक स्कीम निकाली है, 75% लोगों को कुछ नहीं, उनकी रोजगार स्कीम देंगे। कुछ नहीं, वो स्कीम विफल है उनकी। उनका स्कीम विफल है भाई, पूरी तरीके से विफल है उनकी तो स्कीम। आपका कहने का मतलब कि ये योगी सरकार झूठे वादे कर रही है। बिल्कुल, सरकार झूठे वादे करती है। फोटो खिंचवाना सरकार का काम है, और फोटो खिंचवा करके दिखाना, खिलाना कम दिखाना ज़्यादा है सरकार का काम। वो दिखाती है पूरी तरीके से कि हम काम कर रहे हैं, हमारे जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है पूरी तरीके, कहीं भी किसी से, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे बेरोजगारी को लेकर के, चाहे जो स्वास्थ्य, हर जगह विफल है। आप कहीं भी देख लीजिए, सरकार का पूरा मनसा है कि हम आपका हाथ बांध रखें, आप कुछ बोल ना पाए, अगर बोलेंगे तो डंडे खाएंगे। इसलिए प्रशासन में जो बैठे हैं लोग, उनकी नियुक्तियां होती हैं, प्रशासनिक रूप से जितने पुलिस कर्मचारी हैं उनका भी नियुक्ति जल्दी हो जाती है, ताकि आपको लाठी डंडे मिले। आप धरना मत दिए, अपनी डिमांड मत रखिए। अगर आप डिमांड रखेंगे, वो तानाशाही पहले जो हुआ करती थी आज वहाँ काबिल हो गई है। ठीक है, आज संविधान का दायरा जो था, संविधान के दायरे में जो हुआ करता था, जो बेरोजगारों का सिस्टम था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन दिया था, जो है कि लेबरों के लिए, मजदूरों के लिए, जो है कि कर्मचारियों के लिए जो नियम कानून बनाए थे, नियम कानून विफल है। संविधान के इशारे पर काम भी नहीं होता है। पूरा सरकार एकदम अंग्रेजों की तरह तानाशाही चल रही है। गरीबों के लिए सरकार ने तो राशन भी फ्री कर दिया। अरे वो राशन आपके हाथ पैर बांधने के लिए राशन खरीद दिया गया, और क्या वो राशन मतलब क्या सरकार चाहती कि आप बेरोजगार ही बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से वो सरकार का काम ही वही है। मैम आप क्यों आई हैं? अपना अंतिम परिणाम लेने। अच्छा जी। मैम आपने फॉर्म कब भरा था? 2022 में। और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है? नहीं। और आपने पेट का भी एग्जाम दिया है? जी। पेट से ही हमारी वैकेंसी आई। अच्छा जी। पहला पेट जब हुआ है उसी से हमारी भर्ती का विज्ञापन आया, और हमने अपना भर्ती का विज्ञापन आने के बाद अपना फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद एग्जाम दिया, अब हमारा DV हुआ, अब अंतिम परिणाम नहीं हमारा जारी हो रहा है। अंतिम परिणाम रुका हुआ है। हमारे अंतिम परिणाम में ये लोग डेली डेट पे डेट, टाइम टू टाइम बस बढ़ा रहे हैं, डेट दे रहे हैं, नई कोई दिक्कत नहीं बता रही, क्या दिक्कतें आ रही हैं? नए टेक्निकल इश्यूज बताते हैं। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं। टेक्निकल की इशू इसी राज्य में है, बाकी राज्यों में नहीं है? बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, अब राजस्थान का आने वाला है। बस यूपी में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भर्तियाँ सिर्फ 100 दिन की वैकेंसी 1000 दिन में भी नहीं हो पा रही है। ये 100 दिन के एजेंडा में आई थी भर्ती, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैम महोबा से आई हुई हूँ। जी। मैम आप किस सदर में यहाँ जाएंगे? तो एग्ज़ाम हो गया था 25 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, तब से हम लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, रुका पड़ा हुआ है।
हम लोग आते हैं बार बार, हमारे साथी भी आते हैं, मिलने आते हैं, कई बार हम लोगों ने धरना भी रखा है। तो बस सचिव सर से यही हम लोगों को बयान मिलता है कि आप जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, डेट पे डेट दी जाती है, लेकिन कोई हमारा उनका स्टेटमेंट लिखित में अभी तक हमको नहीं दिया गया है कि हम आपको इस डेट तक रिजल्ट। हम बहुत सब लोग परेशान हो चुके, इसीलिए मांग करने आए हैं कि आप, सचिव सर ने आज 25 तारीख को बुलाया भी था, 25 मार्च को अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, 24 तक नहीं आता है, तो आप हमसे आगे 25 को मिलिएगा। तो हम सभी साथी जितने लोग आए हैं सब आज आप उनसे मिलने गई? हाँ, मिलने कुछ हमारे साथी लोग गए थे, सचिव सर नीचे तो बात नहीं किए हैं, कुछ हमारे 15-20 साथी जो थे ऊपर सर लेके गए थे, उन लोगों से बात किए हैं। तो अप्रैल की उन्होंने डेट दी है, लेकिन अभी कंफर्म ये भी नहीं बताया है कि हम 8 अप्रैल में किस डेट को आपको देंगे, कोई लिखित नोटिस नहीं दिया, दिन टालते जा रहे हैं। बस दिन पे दिन टालते जा रहे हैं। हम यही मांग करते हैं कि वो हमें कोई लिखित नोटिस दे दे, हमारा रिजल्ट जल्दी जल्दी जारी कर दे। हम अपने बच्चे, अपना फैमिली सब कुछ छोड़ के आते हैं, एक एक दिन हमें कितनी मुश्किल होती है, कितनी परेशानी होती है, ये हम लोग जानते हैं। हम अपनी फैमिली, अपने बच्चे किसके भरोसे छोड़ के आएंगे? एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, बार बार कितनी बार आएंगे बताइए? जी बिल्कुल। मैम आप कहाँ से आई हैं? बांदा से हूँ मैम, वैसे मैं आतर्रा की हूँ, अच्छा। बांदा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मैम आप कहाँ से आई हैं? गोंडा से। अच्छा, गोंडा से। मैम आप यहाँ क्यों आई हैं? मैम हमारा अंतिम परिणाम जारी कराना है हमें, हमारी डीवी हो चुकी है, बस हमें हमारा अंतिम परिणाम आखिरी रिजल्ट चाहिए। मैम आपने फॉर्म कब भरा था? हमने 2022 में जनवरी में। मैम इतने 2 सालों से आपका, ये 3 साल होने को रह गया, आपका फॉर्म अभी तक रुका हुआ है। मैम 3 साल में हमारी पहले शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, 1 साल लग गया, फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ 1 महीने बाद, फिर उसके बाद हमारा जुलाई में रिज़ल्ट आया, उसके बाद फिर सितंबर में हमारी डीवी कंप्लीट हुई और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया हमारा। हमें सिर्फ अपना रिज़ल्ट चाहिए, ये लोग हर चीज़, ये लोग हमें सिर्फ अपना परिणाम चाहिए। फिर आप कहाँ से? मैम मैं सहारनपुर से हूँ जी। और आपका रिजल्ट कब से रुका पड़ा है? मैम मान के चलिए कि 4था साल चल रहा है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और सचिव साहब आश्वासन पर आश्वासन दिया। आज मैं वहाँ सर से बात करी थी तो वे बोल रहे, पहले बोला उन्होंने कि हम तुम्हारा कुंभ से पहले दे देंगे, फिर बोला हम कुंभ के बाद देंगे आपका रिजल्ट, फिर जब हम दोबारा गए तो उन्होंने बोला कि हम होली से पहले दे देंगे आपका, फिर हम फिर गए होली से पहले, फिर उन्होंने बोला कि होली के बाद दूंगा मैं। तो ये दिन पे दिन टालने का काम का। हाँ मैम, हाँ डेली ये जब भी जाते हैं। मैं 3 मार्च को आई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी शॉर्टेज है उसकी स्टाफ की, हम होली के बाद वाले हफ्ते में आपको 16 से 23 के बीच में रिजल्ट दे देंगे। आप हमसे 25 को आके मिलेगा। आज हम 25 को आए, वो हमसे मिले भी नहीं, नीचे आके कुछ बच्चों को ऊपर बुला लिया। उसके बाद जब हमने कहा नहीं हम सचिव जी से मिल के जाएंगे, हम वहाँ बैठ गए तो प्रशासन हमें यहाँ ला के छोड़ गया। उससे जल्द रिजल्ट जारी हो जाए हमारा। हमने उनसे एक डेट मांगी थी कि सर हमें एक एग्जैक्ट डेट बता दीजिए जिसमें हम मतलब या तो आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, नहीं तो हम उस डेट पर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई डेट नहीं बताता हूँ। मतलब एक तरीके से तानाशाही मान के चलिए। आज वो वहाँ गए थे पूछने? जी जी, तो एक तरीके से मैम ये मान के चलिए तानाशाही थी उनकी कि वो बोल रहे थे कि आप बार बार वही रिपीट करते हैं, सेम बिल्कुल वही बार बार टालने वाली बात होती है मैम कि अब रिजल्ट दे देंगे, अब रिजल्ट दे देंगे। मैम रिजल्ट पता नहीं, और मात्र 3000 बच्चों का रिजल्ट बनना है मैम, 3000 बच्चों का रिजल्ट बनना, अब 2500 बच्चों का रिजल्ट बनना। हाँ, उनका रिजल्ट बनना, उनके बनने में मैम 7-8 महीने लग चुके हैं डीवी होने के बाद। परेशान हो तब यहाँ धरना देने आए? जी मैम, उम्मीद तो ये लेकर आए थे कि जल्दी परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि शायद और अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। धरना देने से सरकार मान जाएगी, जल्दी रिजल्ट जारी कर देगी? मैम उम्मीद तो है, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। कोशिश है कि जल्दी आ जाए। हम तो यही देखना आए थे कि उन्होंने बोला था कि 25 तारीख, अगर जो 23 तारीख तक रिजल्ट ना आए तो 25 तारीख को आप मेरे पास आ जाना, कि मतलब रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम आज आए हैं तो उन्होंने फिर आश्वासन दे दिया कि अभी अप्रैल में पूरा टाइम लगेगा। फिर हमें जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, लग रहा था कि अप्रैल भी मुश्किल है, वो मई में भी ले जा सकते हैं, जून में भी ले जा सकते हैं। इसलिए मैम बस थोड़ा सा ये है कि हम अपने यहाँ पे इकट्ठा होकर सब ये उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा बस आप एक डेट निश्चित करके हमारा रिजल्ट घोषित कर दीजिए बस। जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करवाना जी जी मैम। जो हो रहा है इस प्रदर्शन में कहना क्या है, सभी लोग जितने अभ्यर्थी आए हुए हैं सब लोग चाहते हैं कि इन लोगों का रिजल्ट जितना जल्द से जल्द आ जाए। और सचिव जी कह रहे हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन एक झांसा दे रहे हैं कि 15 दिनों में आ जाएगा, जबकि उन्होंने कहा था कि हम कुंभ के बाद दे देंगे, फिर होली के बाद दे देंगे, फिर उसके बाद फिर आज इन्होंने कहा है कि 15 दिनों बाद चला आएगा रिजल्ट। इस तरह से कहने से अगर रिजल्ट बार बार बकाया दे रहे हैं कि अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, तो रिजल्ट इस तरह से नहीं आने वाला है। मैं
सचिव जी से और यहाँ के जो भी हैं सरकार से गुजारिश है कि जितना से जल्द रिजल्ट जारी करा दें बस, और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम अब तो मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, सरकार या जो भी हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो हम इतने परेशान हो चुके हैं, या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें और या हमारा रिजल्ट दे दें। मतलब अब मतलब ज़िंदगी जीने की एक इच्छा मतलब ये हुई कि ख़त्म हो गई है बिल्कुल, कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा। और हम जो है मतलब अगर हमारा रिजल्ट नहीं दे सकते तो हमें जो है हमें जहर बांट दें और हम जहर खा के मर जाएंगे और फिर इनसे रिजल्ट की मांग नहीं करेंगे बस। तो आपका कहना ये है कि बस रिजल्ट दे दे, चाहे पास हो या चाहे फिर रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाएगा हमारा, या पास होंगे या फेल होंगे, हम अपना दूसरा मूवमेंट करेंगे लाइफ का, जिधर जाना होगा हमें उधर चले जाएंगे। हम रिजल्ट के जो चक्कर में अटके हुए हैं। 3 साल से रिजल्ट रुका हुआ है, तो आपने इसके बीच में कुछ और चीज़ की तैयारी नहीं की? मैडम तैयारी की थी, लेकिन तैयारी हर UPSSC के रिजल्ट का यही हाल है कि कोई भी रिजल्ट या भर्ती 3 से 4 साल या 5 साल से पहले नहीं होती है। ये हमारी भर्ती का नहीं है, हर भर्ती का यही हाल है। 10-10 साल की भर्ती लटकी हुई है। अदर प्रदेश में तो राष्ट्र में जल्दी से रिजल्ट आ जा रहा है, जल्दी भर्ती हो जा रही है। हाँ नहीं मैडम, वो दरअसल क्या पुलिस को छोड़ करके और बाकी उस उत्तर प्रदेश के अंदर हर बंदा परेशान है। कोई भर्ती समय से नहीं हो रही है, तो कोई मतलब कुछ भी नहीं है। वे का पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने जो है कुछ काम करे। पढ़ाई में जितना पैसा वेस्ट किया गया है कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा हम कोई शॉप खोल ले। बिल्कुल शॉप खोल लेते, क्योंकि अब तो हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि अब जो है इतना पैसा लगा दिया हम लोगों ने कि उसका हम भरपाई भी शायद ना कर पाए। ये हो गया। अब क्या ही कहा जाए, कितने लोग इसमें रिजल्ट के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी मान के चलिए, अभी नवरात्र आने वाला है, इससे पहले अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ना जाने कितने लोगों का जान चला जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। और जिस कष्ट से, पीड़ा से ये सारे लोग जूझ रहे हैं, इसका दर्द मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। आपने भी फॉर्म भरा था क्या ITI का? बिल्कुल भरा था। आपने कब भरा था ये फॉर्म? हर 6 महीना हो गया हम लोग का ये DB कराए हुए। 100 दिन का डंडा होता है, ये 1000 दिन क्रॉस कर गया है। अब क्या ही कहा जाए, कितने दिन फार्म भरा हुआ है, ये तो छोड़ दीजिए। DB कराए हुए 6 महीना हो गया, बाकी का छोड़ दीजिए। कितने दिन का फॉर्म आया है और कितने दिन का पेपर हो गया है, ये छोड़ ही दीजिए। सर अदर लोग तो कह रहे हैं वो सचिव के पास गए थे, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप भी गए थे क्या? हम नहीं गए थे, हमारे साथी गए थे, लेकिन यही जो हर बार की तरह वैसे ही आश्वासन मिल रहा था। जैसे अभी 3 तारीख को सब लोग आए थे, यही आश्वासन मिला कि आप 17 से 23 के बीच में आप लोग का 100% सियोरिटी के साथ आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, बस दिन पे दिन टालने का काम किया जा रहा है। बस वही हो रहा है।